नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं और 14 जनवरी के दिन स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का दामन थाम सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल ही उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। जो प्राथमिक सदस्यता होती है भारतीय जनता पार्टी की, उस पद को भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ दिया था। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य 14 जनवरी को सपा का दामन थामेंगे। हालांकि इससे पहले कल जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, उसके तत्काल बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से। लेकिन उसके बाद जब वो प्रेस के सामने आए तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के पर जाने की बातों पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाया। लेकिन अभी भी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य साइकिल की ही सवारी करेंगे। नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर इफ बट के तहत बहुत सारे जवाब दिए, लेकिन कयास तो साफ है कि साइकिल की ही सवारी स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की हो रही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश के जो संगठन महामंत्री हैं सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बैठक कर रहे थे। कहा जा रहा था कि प्रथम चरण का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, उन उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल किया जाएगा। और इसी दौरान उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और तत्काल वो अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गए, जिनकी तस्वीरें भी मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय खतरनाक होते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसके बाद एक और बयान जारी किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में दलितों और ओबीसी वर्ग का काफ़ी ज़्यादा जो है नज़रअंदाज किया गया। इस लिहाज से वो पार्टी को छोड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। आने वाले समय में और भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा था कि उनके साथ 12 विधायक और पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि 4 विधायकों का जिनका नाम चल रहा था, उन्होंने अपना खंडन कर दिया है, लेकिन 3 विधायकों ने कल उनके साथ अपना इस्तीफा दिया था। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 14 जनवरी को एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य साइकिल की सवारी कर सकते हैं, उनके साथ और भी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं या फिर विधायक हैं वो सपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा राजनीतिक गलियारे में बदलाव देखने को मिला कि अचानक से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरीके का स्टैंड लिया और सीधा अखिलेश यादव के पास पहुंच गए। दूसरी ओर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी खलबली मच गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने एक ट्वीट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला बोला। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने निश्चित कर लिया है कि 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी की साइकिल की जो यात्रा है वो करेंगे। अब देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से विधायक उनके साथ बागी होते हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं। अटकलें तेज हैं। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि आगामी जो 48 घंटे हैं उनमें उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तमाम ऐसे विधायक जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो 14 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं कि 14 जनवरी आए और वो इस्तीफा दें और समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए। अब देखना होगा कि 14 जनवरी को क्या कुछ होता है। दूसरी ओर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे के बाद से भारतीय जनता पार्टी में हड़बड़ी का माहौल है। एक और जहां प्रथम चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल करना है, तो दूसरी ओर इस तरीके के नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बनाया था उस माहौल में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि कल जब बैठक होनी थी उसी समय ये हुआ, तो कहीं ना कहीं अमित शाह ने भी निर्देश दिया था कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर बागी विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको साधने का काम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। लेकिन शाम होते होते अमित शाह ने ऐलान किया एक सप्ताह के अंदर वो उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और तमाम जो बागी विधायक और मंत्री हैं उनसे वो बातचीत करेंगे। उनकी बातचीत करके उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। तो इस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश
प्रदेश की सियासत और ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी। अब देखना होगा कि 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के नतीजे आएंगे तो गेंद किसके पाले में होगी, कौन विजयी होकर सत्ता में जाएगा और सरकार बनाएगा। फिलहाल अभी ये कुछ कह पाना कि कौन सरकार बना रहा है, किसकी सरकार आ रही, कौन कितनी सीटें ला रहा है, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कभी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है तो उसी समय एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है कि समाजवादी पार्टी भी उनको टक्कर देती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर कि कितने ज्यादा विधायक बागी होते हैं। इससे पहले जब जेपी नड्डा और अमित शाह ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया था तो उनके द्वारा बताया गया था कि एक लिस्ट तैयार की गई है जिसमें 120 विधायक हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में काम नहीं किया। ये काम का नतीजा वहां की जनता के द्वारा बताए गए उनका जो निर्णय था, जनता ने बताया कि उनके विधायकों ने उनकी जो योजनाएं हैं सरकार की उन तक नहीं पहुंचाई। उस लिहाज से एक लिस्ट तैयार की गई थी जिसमें 120 विधायकों का नाम बताया गया था। कहा जा सकता है कि 120 विधायकों की टिकट करना तो निश्चित है। हालांकि सूत्र अभी बता रहे हैं कि आज की जब बैठक होगी तो 40 विधायकों का टिकट कटना तय है। तो ऐसे में नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जगह मिलेगी और उन लोगों को जगह मिलेगी जो स्थानीय स्तर पर काम करते हैं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं। चलिए नीलेश, अगर बात की जाए तो नीलेश मैं आपको रोकूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में 3 और विधायकों के भी इस्तीफे हुए हैं। सवाल यह है कि सिर्फ ये 3 विधायक नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इनसे ज्यादा विधायकों और कुछ कैबिनेट मंत्रियों के भी बीजेपी छोड़ने की बातें कही हैं और अंदर खाने ऐसे कई नामों की चर्चाएं भी चल रही हैं। उन लोगों को जाने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आला कमान क्या कोशिश कर रहा है, क्या पहल कर रहा है? देखिए, बिल्कुल जब कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और उनके साथ साथ 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया, 12 लोगों के नाम बताए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी, उनका नाम चल रहा था, दारा सिंह चौहान का नाम चल रहा था। उसके अलावा गोरखपुर से विधायक थे, तिंदवारी से विधायक थे, इन लोगों के नाम चल रहे थे। जिसके बाद जब इस्तीफों का ये दौर शुरू हुआ तो आला कमान जो है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने कमान संभाली और लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। जिसके बाद देर शाम तक कल धर्म सिंह सैनी का एक बयान आता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। उसके अलावा 3 विधायकों ने और भी बयान जारी किया कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और उसके अलावा सूत्र बताते हैं कि जिस समय इस्तीफा दिया गया उस समय दारा सिंह चौहान स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर मौजूद थे। हालांकि दारा सिंह चौहान की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, या इस्तीफा देंगे या किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा तमाम और विधायकों के नाम चल रहे हैं जिन्होंने समर्थन देने की बात कही थी स्वामी प्रसाद मौर्य को। अब देखना होगा कि 14 तारीख तक कौन कौन ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ देंगे। और तमाम लोग, कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दावा किया जा रहा था कि 14 जनवरी को हम समाजवादी पार्टी को दिखाएंगे कि उनके 1 दर्जन से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तो 14 तारीख नीलेश आप मेरे साथ बनी रहिएगा वाली है। नीलेश आप मेरे साथ बनी रहिएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले साथ छोड़कर दूसरे दलों में जाने का सिलसिला शुरू हो गया। आप मेरे साथ बने रहिएगा नीलेश, आगे भी मैं आपके पास आऊंगा, इस मुद्दे पर ज़्यादा हम बातचीत करेंगे। यूपी चुनाव को लेकर मंगलवार को एक और दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता टिकट पर मंथन कर रहे थे तो दूसरी ओर सूबे में पार्टी के अंदर भगदड़ मच गई। दोपहर को खबर आई कि योगी कैबिनेट में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। मौर्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में दलित पिछड़ों की सुनी नहीं जा रही। इससे आहत होकर उन्होंने कदम उठाया है। इसके बाद उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की जिससे कि उनके आगे की राह भी तय हो गई। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी पत्ते नहीं खोल रहे, लेकिन इतना माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य साइकिल की सवारी ही करेंगे। अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा, वो पीड़ा मेरी है। 5 साल सत्ता की मलाई और अब सम्मान की दुहाई। राजनीति का ये बहुत जाना पहचाना चेहरा है। इसी चेहरे के साथ सामने हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आचार संहिता लगने के बाद योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर चुनावी जंग का नया रंग दे दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। मैं अम्बेडकर विचारधारा का हूं और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा,
दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों इस्तीफा देंगे, अभी दर्जनों देंगे। आप देखते रहिए, कहाँ जाएंगे? देखते रहिए। कहाँ पर जाएंगे? अभी आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि उनकी शिकायतें सुनी तो गईं, लेकिन समाधान नहीं निकला। सवाल ये है कि पिछले 5 साल से अब तक इतनी शिकायतों के साथ वो क्यों सत्ता की मलाई खाते रहे। सूत्रों की माने तो अपने चहेतों को टिकट दिलाने में नाकाम स्वामी प्रसाद मौर्य की खुद की टिकट पर भी संकट मंडरा रहा था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब दुहाई जनता के हितों की दे रहे हैं। इस्तीफे का कारण श्री राज्यपाल जी को भेजे गए इस्तीफा पत्र में स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार जिस तरीके से प्रदेश और देश के दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और साथ ही साथ छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ काम कर रही है, जिसकी बात को मैं उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार रखा भी, बात को अनसुनी कर दी गई। नतीजा हुआ कि आज मुझे इस्तीफा देने का निर्णय लेना पड़ा। इस्तीफे के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा में स्वागत कर रहे हैं। हालांकि मौर्य ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनका कहना है कि कोई भी किसी की भी तस्वीर साथ में दिखा सकता है। हम 2 दिन तक अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों से संवाद करेंगे, उनकी भावनाओं के अनुरूप जैसा उनका राय आएगा वैसा मैं अगला निर्णय लूंगा। ये 1-2 दिन किस लिए, जबकि इस्तीफे का फैसला लेने में मौर्य पहले ही तकरीबन 5 साल ले चुके हैं। जाहिर है टिकट और पावर की रस्साकसी में अभी कुछ पैंतरे बाकी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर संयम धैर्य की नसीहत दी। मौर्य पिछले चुनाव से अन पहले इसी तरह बीएसपी छोड़ बीजेपी में आ गए थे। उस वक्त भी उनका बीएसपी से टिकट करीब करीब कटना तय हो चुका था। बीएसपी में स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत नंबर 2 की थी। वो मायावती के करीबी माने जाते थे। 2016 में मौर्य की मायावती से अनबन हुई और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 8 अगस्त 2016 को बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद 2017 में बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार चुनाव जीता। वो फिलहाल यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, जबकि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी सांसद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि दर्जन भर से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं, लेकिन वो खुद किसके साथ हैं, इस पर वो अभी अपने पत्ते 1-2 दिन बाद ही खोलेंगे। बीजेपी के 2-3 और विधायकों ने इस्तीफा दिया है और कुछ के इस्तीफे के लिए खबर भी सियासी गलियारों में है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये सब बीजेपी के लिए झटका है या टिकट कटने के डर से 22 की चुनावी भगदड़। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली में आज भी उत्तर प्रदेश बीजेपी की एक अहम बैठक होने जा रही है। यूपी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर इस बैठक में मंथन चल रहा है और अभी तक इस बैठक से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 40 से ज्यादा सिटिंग विधायकों के टिकट काट सकती है। पहले ये आंकड़ा 100 के करीब बताया जाता था कि कम से कम 100 ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट पार्टी काटने जा रही है। लेकिन कल जो बैठक चल रही थी उसके बाद जो स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रकरण हुआ उसके बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि उस संख्या को घटाया गया है और तकरीबन 40 से ज्यादा विधायक हैं जिनके टिकट काटे जाएंगे। कई विधायकों को यह मैसेज भी दिया गया है कि उनके टिकट नहीं कट रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होती है कि एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने 30% कम से कम विधायकों के टिकट काटती है और ये पिछले 5-7 सालों में भारतीय जनता पार्टी जितने भी स्टेट्स में जहां पर उनकी सरकारें होती हैं, जहां वो चुनाव मैदान में जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये पैटर्न रहा है कि वो तकरीबन 30 से 35% विधायकों के टिकट काटती हैं। और उत्तर प्रदेश को लेकर भी इस तरीके की चर्चाएं रही हैं, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 40 से ज़्यादा विधायक हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। तो ये जो टोटल अगर इसको औसत निकालें तो ये 30% से कम होता है। पहले ये आंकड़ा बताया जाता था कि 100 के करीब विधायक हो सकते हैं जिनके टिकट कटेंगे।
नीलेश चौहान लखनऊ से मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और अब मेरे साथ पीयूष भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। पीयूष, दिल्ली की बैठक में क्या कुछ चल रहा है, पहला सवाल। और सवाल ये भी है कि दिल्ली में एक तरफ बैठक जब चल रही होगी तो उत्तर प्रदेश के जितने भी माननीय हैं उनकी नजर बीजेपी दफ्तर की ओर होगी कि वहां से उनके लिए क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। करीब करीब 11 बजे का वक्त है जब ये बैठक शुरू होगी। जिस प्रकार से कल मैराथन बैठक चली थी और हर उस मुद्दे पे चर्चा की गई, कहा जा रहा था कि 100 से ज़्यादा विधायकों को टिकट कट सकते हैं। ऐसे में बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि करीब करीब 50 ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये निर्देश दिया है, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या खुद डिप्टी सीएम हो, उनको ये निर्देश दिया है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी से जो चंद लोग अगर नाराज भी चल रहे हैं तो आखिर वो क्यों चल रहे हैं, उनको मनाने की जो कवायद है वो शुरू कर दी जाए। इसकी जिम्मेवारी अगर हम बात करें तो प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं सुनील बंसल, उनको भी सौंपी गई है। चूंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से कल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के इस्तीफे की खबरें लगातार आने लगी, इसी बीच अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो क्षति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हुई, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कोयरी वोट के साथ साथ गैर यादव ओबीसी वोटों पर भी खासा पकड़ रखते हैं। इसका लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2017 में भी मिला था और तमाम तरीके की जो यहाँ पे कवायद है वो शुरू हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है आज उसमें भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, क्योंकि कल कुछ नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, हालांकि अभी वो नाम निकल कर सामने नहीं आए हैं। ये भी खबर है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है दारा सिंह चौहान, उनके भी इस्तीफे की कल तक जो खबरें आ रही थी उनको भी कहीं ना कहीं दिल्ली तलब किया गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, वो भी दिल्ली आ सकते हैं और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। उनको भी मान मनोवल का जो कार्यक्रम है वो चल सकता है और तमाम जो बड़े पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के वो जानेंगे कि आखिर क्या कुछ कमियां रह गई है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्यों इस्तीफा देने की जो बात कही जा रही है वो हो रहा है। तो तमाम तरीके की जो बैठक है आज होने वाली है और जो जिस प्रकार से कल जो लोग इस बैठक में शामिल थे वो लोग शामिल हो गए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग, कुछ लोग जो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें या अगर हम बात करें जेपी नड्डा की, वो भी वर्चुअली तौर पे इस बैठक में जुड़ेंगे और तमाम बिंदुओं पे चर्चा की जाएगी। चूंकि कल 3 दिनों की जो बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी वो बैठक तो प्रत्याशियों के नामों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने पार्टी छोड़ दी उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो मसला है वो डाइवर्ट होकर अब इस्तीफों को रोकने की ओर हो गया है और जिम्मेवारी दी गई है कि किस प्रकार से इसको रोका जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश को फतह किया जाए, 300 से ज्यादा सीटें लाई जाए। ऐसे में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ओबीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी फोकस रहती है। करीब करीब 42 से 43% उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट है, तो जो कोर वोटर माना जाता है, स्वर्ण वोटर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। ऐसे में गैर यादव ओबीसी वोटर है, तमाम जातियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब की बार समीकरण साधने में जुटी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि अगर यूपी पे वो फतह नहीं कर पाई तो केंद्र के लिए राह कहीं ना कहीं उसके लिए आसान नहीं होगी। चलिए पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिएगा। नीलेश भी जुड़े हुए। नीलेश, लखनऊ में दिल्ली में जो बैठक चल रही है उसको लेकर हलचल तो होगी। अभी लोग जिनको ये लग रहा होगा कि परफॉर्मेंस के आधार पर उनका टिकट नहीं बन रहा है, ऐसे लोगों ने अपने अपने हिसाब से लॉबिंग भी शुरू कर दी होगी। देखिए, बिल्कुल परफॉर्मेंस के हिसाब से ही टिकट देने की बात इस बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई थी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा था कि जो विधायक होगा, मंत्री होगा, उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा, ऐसी स्थिति में सबसे पहले उन्हीं का टिकट काटा जाएगा। अब देखना होगा कि कितने लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है जिन लोगों ने परफॉर्मेंस नहीं दी है और 5 साल सत्ता की मलाई खाई है। दूसरी ओर जो इस्तीफा देने वाले लोग हैं, चाहे हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें या फिर 3 जो दूसरे विधायक हैं उनकी बात कर लें, कहीं ना कहीं जब उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया तो पहला तो उन्होंने जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दलितों और ओबीसी वर्ग को पूरी तरीके से 5 वर्ष नजरअंदाज किया। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि इस्तीफा देने का कारण ये भी रहा है कि उत्तर प्रदेश में नेताओं के ऊपर ब्यूरोक्रेसी
ब्यूरोक्रेसी काफ़ी हावी रही है। नेताओं ने कहीं अगर फ़ोन किया है किसी काम को लेकर तो वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं, जो अधिकारी थे, उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया है। ये एक भी मसला हो सकता है कि इनके इस्तीफों का दौर इसीलिए चला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा तमाम जगहों से विधायकों के ऑडियो वायरल हुए कि वह अपने क्षेत्र में अधिकारियों को जब फ़ोन करते हैं तो अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं, और उसके अलावा थाने पर जाते हैं तो सम्मान नहीं होता है। तमाम जगह पर हमने पश्चिमी यूपी में देखा कि विधायक जी खुद थाने में धरने में बैठ जाते हैं। सीतापुर की बात करें तो सीतापुर के विधायक जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 सालों में वही काम किया है कि अपने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त नहीं कर पाई। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम संडीला विधानसभा के विधायक की बात कर लें, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, जो खुद भाजपा से विधायक हैं। उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में सरकार की योजनाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया था। दूसरी ओर अगर हम बात करें लखनऊ के अंदर जो विधानसभा है जहां पर सुरेश श्रीवास्तव विधायक थे, उनको भी कोरोना हुआ और दूसरी लहर में उनको भी जान गंवानी पड़ी, उसके साथ साथ उनकी पत्नी की भी जान चली गई। तो इस तरीके से तमाम विधायकों ने सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 साल काम नहीं किया है। लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगी वैसे ही इन माननीयों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना उचित समझा और इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। दूसरी ओर अगर हम चुनावों को देखें और दिल्ली में हो रही बैठकों को देखें तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जहां एक और निश्चित होकर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे, चाहे जेपी नड्डा की बात कर ले, अमित शाह की बात कर ले, या फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बात करें, स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, सुनील बंसल की बात करें, ये सभी लोग एक छत के नीचे बैठकर उम्मीदवारों की जो लिस्ट थी, चाहे वो प्रथम चरण के उम्मीदवार हों या 7वें चरण के, उन सभी का बायोडाटा लेकर दिल्ली पहुंचे थे। वहां पर शॉर्टलिस्ट किया जा रहा था कि कैसे किस प्रत्याशी को चुनाव में टिकट दिया जाए। एक और टिकट का बंटवारा चल रहा था, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बगावत कर ली और वो पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी की ओर जाने का इशारा कर रहे हैं। उनके साथ साथ 3 ऐसे विधायक थे जिन्होंने तत्काल प्रभाव से उनके साथ इस्तीफा दिया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कई जो राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके संपर्क में है और 14 तारीख तक वो भी इस्तीफा देकर उनके साथ हो लेंगे। अब देखना होगा अगर इतनी संख्या में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री इस्तीफा देते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत स्तंभ था। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीयूष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में बैठक चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की लगातार दूसरे दिन की बैठक है और बीजेपी के बाद बात आम आदमी पार्टी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के पंजाब में सीएम फेस कौन होंगे। इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आम आदमी पार्टी का पंजाब में सीएम फेस कौन होगा। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगले हफ्ते पंजाब में सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया जाएगा कि यानी